हम लोग क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको, उसमें बोला है कि कुछ वैल्यूज निकालनी a प्लस वी अपॉन सी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, प्लेनर नॉन प्लेनर के बारे में पूछा है, मतलब कंप्लीट वी एस ई पी आर का है क्वेश्चन। हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन की, ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ेगी और शेप की। बस हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है और क्वेश्चन हमारा एक लाइन में आ जाएगा। तो हम एक लाइन से करते हैं, PCl5 BrF3। PCl5 PCl5 के बारे में अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या आएगा इसका, sp3d, क्योंकि 3 और 2 5 हो गए, 5 के लिए sp3d आता है। ठीक है, नेक्स्ट PCl5 बना लिए, BrF3। BrF3 BrF3 किस तरीके से आएगा, ब्रोमीन, ग्रुप नंबर 17। तो बच्चों ग्रुप नंबर 17 में आ रहा है, इसका मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 काउंट हो गए, कितने बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर आएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 2 लोन पेयर आ गए, एक क्लोरीन यहाँ आएगा और 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो टी शेप बनेगा, मतलब ये प्लेनर है। और जब ये प्लेनर है और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, sp3d आएगा, 3 और 2 5, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन। अब ICl2 माइनस और XCF5 माइनस, ICl2 माइनस XCF5 माइनस। अब हमें ये दो करने, ICl2 माइनस, तो ये हो गया IClCl माइनस बोल रहा है, ऑलरेडी पहले से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस के से 8 हो जाएंगे, मतलब 2 काउंट हो गए, 6 बचे, 6 बचे, इसका मतलब एक लोन पेयर यहाँ और 2 लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d, बट एकदम प्लेन में है, लीनियर है, मतलब प्लेनर है। ठीक है, आगे XCF5 माइनस में, तो ये हो गया XC। अब XC में कितने होते हैं, 8 होते हैं, एक और आ गया 9, मतलब 5 गए, कितने बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 7 3257, sp2 sp3d3 हो गया, है ना। और पर ये ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर है, इसका शेप कैसा आएगा, प्लेनर, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन में होगा, पेंटागोनल की फॉर्म में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 बन गए, NO3-1 और XCO2F2। NO3-1, NO3-1 किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनाना है हमें। N हो गया, डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा O, और एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा -1 के फॉर्म में। ठीक है सर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कितने हो गए, हाँ नेगेटिव आया इसलिए सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो 3 है, 3 का मतलब sp2, और प्लेन में है, बिल्कुल प्लेनर होगा, प्लेनर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद NO3-1 के बाद बात करें तो क्या होगा नेक्स्ट, XCO2F2, XCO2F2। यहाँ हम लोग बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जिन्होंने में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 4 तो यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, 6, 2 रह गए, मतलब एक लोन पेयर, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा और डबल बॉन्ड ओ एक्सियली इक्विटोरियली आ जाएगा, तो फ्लोरीन इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये हो जाएगा अपना sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, बट ये प्लेन में है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या है अपना नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है। तो अपना XCO2F2 क्या है अपना, नॉन प्लेनर। अगला है PCl4 प्लस, क्या है, PCl4 प्लस। इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, 5 होते हैं, एक निकला तो 4 बचे, तो टोटल 4 ही बचे इसके पास। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल कुछ बनेगा तो नॉन प्लेनर हो ही गया, और नॉन प्लेनर है
और 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हो जाएगा। और लास्ट वाला बोला है उसने CH3+, मतलब ये भी कुछ इस तरीके से बनेगा। ये भी एकदम प्लेन में आएगा, प्लेनर है क्योंकि sp2 है, प्लेनर। ठीक है बच्चों, अब सवाल क्या है ध्यान से देखना। बोला है कि कैलकुलेट ABC, तो A क्या है, जिनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो पता करते हैं हम लोग और लिखते हैं। तो A की वैल्यू B और C, A कितना है जिनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो। 1 2 3 और कहीं है, ये रहा 4। हमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिल गया क्या, 4 मिल गई वैल्यू। बी बोला कितने प्लेनर हैं इसमें, प्लेनर देखो, एक प्लेनर, 1 2 और 3 4 5 प्लेनर मिल गए हमें। तो बी की वैल्यू क्या मिली, 5। नॉन प्लेनर चेक करो अब, नॉन प्लेनर कितने हैं, 1, और कहाँ है, और कहाँ है, 2 और 1, ये रहा 3। तो 3 नॉन प्लेनर हैं, 3 ही आ गया। सवाल क्या है इसमें, ये है A+B/C। ए कितना 4, बी कितना 5/3, क्या क्या 9/3, दैट मीन्स आंसर इज 3। यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।